Maraming maraming salamat, Arsalan. डाडो मजो आयो एहतशाम And you guys are watching तमाशा Tamasha का Ka Tamasha. अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये तो उधर जाएगा। उधर जाने दो ना। नहीं, इधर कैसे जाएगा? इधर भी जाएगा। चलो ये ठीक हर है। जगह ये आजकल मेरे ये साथ है। इसकी ये अस्सलाम वालेकुम की स्टोरी देखने के लिए देखिए हमारा ही कल का टीवी लाउंज। Yes, लेकिन जो हम आना है। जो कल आएगा। वैसे आपको पता है मैंने क्या बोला है? क्या? इसका क्या मुझे नहीं मतलब पता, होता है? मरैंग। मरामिंग मरामिंग सलामत। फिलीपींस में कहते हैं थैंक यू सो मच। ओके। फिलिपिनो। ओके। तो ये आप वो कब करेंगे? क्या? स्वादिका। आफ्टर माय ट्रिप। हाँ। वो फिर स्वादिका आएगा हमारा, ठीक है? हाँ ठीक है From ठीक है। Thailand। और आपने क्या किया है मूव? सिंध की रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल यस यस, यस क्योंकि आजकल हम बिरयानी देख रहे हैं तो व्हाई जी नॉट। जी 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 जी। और जी बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, बहुत सारे प्यार का। इतना प्यार जिंदगी में जो है वैलिडेशन बहुत जरूरी होती है। हाँ, बिल्कुल और ऐसे जो ही। वैलिडेशन आपको मिलना शुरू स्टार्ट होती है तो आप एज अ पर्सन थोड़ा थोड़ा चेंज भी होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। हमारे वो वाले दिन आजकल हाँ। चल रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंट होना है हमने, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लेकिन कॉन्फिडेंस इज गुड। हाँ बहुत अच्छी चीज है और आएगा एंड इंशाल्लाह। आ रहा है। और आपने आपके जो कंसर्न्स थे, जो हमने गलत बातें की, वो भी बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल मतलब जो ऐसे ही, आपने हाँ, हमें पॉइंट आउट किया कि जहाँ पे हम गलत हैं, मैं माफी मांगता हूँ अगर मैंने किसी की शक्ल पे बात की। आई एम सॉरी अबाउट इट। मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि मैं मत करूं किसी की शक्ल, रंग, नस्ल के बारे में बात। नहीं। वो एक्चुअली वो एक अजीब ही हो जाता है। असल में ना मसला ये है कि हमारा Show brought up- scripted नहीं है। और ब्रॉटअप भी कुछ इस तरह से हुआ है, इस तरह की सोसाइटी में हुआ है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज्ड होती हैं, ठीक है? हाँ। अब उनको अनलर्न करना बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल है, ठीक है, है, है। कुछ अल्फाज ऐसे जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी ब्रॉटअप का भी हिस्सा है, हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, हमारे लिविंग का भी हिस्सा है। जी। तो उसको अनलर्न करने में टाइम लगता है। हम सीख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, बहुत सारी शेमिंग्स अब हम नहीं करते जो हम पहले करते अब थे। नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा मैं आइंदा भी इस हाँ, तरह की ना कहूँ कि हाँ, फलाने की गंदी शक्ल, हाँ, फलाने का हाँ, फलाना, हाँ, फलाने हाँ, ठीक का। है। सॉरी, आई एम सॉरी, तो माय फॉल्ट। आपका ऑरा गंदा है, ठीक है? ऑरा पे बात करेंगे हम। Okay. ठीक है। आपकी ऑनलाइन इमेज जो आ रही है वो गंदी है, उस पर हम बात Persona करेंगे। जो आपका है, ऑनलाइन आ रहा है, पर्सोना हाँ, आ रहा है, ठीक है? उन चीज़ों पे हम बात करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर हम बात ना ही करें तो अच्छा बट है। टुडे आई हैव सम इनसाइट्स। आप प्लीज मुझे बताइए। और मैंने इनसाइट्स बताने वाले बंदे को बार बार बोला, हाँ। मैं ये बताऊंगा। बता सकता हूँ? हाँ मैं बता सकता हूँ, मैं उसने बताऊंगा। कहा? उसने कहा हाँ। मैंने उससे ये भी बोला कि प्लीज मेरे पे बाद में एक बस की गंदी कच्ची मत करना। बट ये है कि उसने कहा कि नहीं ऐसा बाद नहीं में होगा, सॉल्टी ना हो जाना। सॉल्टी ना हो जाना। वो मैं बताना चाहता हूँ एक कुछ इनसाइट्स। लेकिन उससे पहले थैंक यू ज़ैनब, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। आप भी एक बस को देखती हैं। you're the first lady जिसने इस चीज को पब्लिकली एके बस का नाम लिया। बिल्कुल ऐसे ही एंड शी सेड कि they are very crazy fans. Yes we are. यस देख ले, हम आ गए हैं ना। हाँ। आना तो हमें था ही। हमारे रिव्यू ना देखना मारा के। ज़ैनब राजा प्लीज। बीच में कुछ जगहों में है जहाँ पे हमने ज़ैनब को बहुत एंटी बिल्कुल बोला ऐसे, है। बिल्कुल बट ऐसे है। बट थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अब मैं बताता हूँ कुछ इनसाइट्स ये हैं कि शुरू में जो ये हुआ था कि जो मेकर्स हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि जो पास्ट 3 विनर्स हैं वो कराची से नहीं है। सो दे वांट कि इस दफ़ा का विनर जो है वो कराची से होना चाहिए। इन्होंने इससे पहले एक कराची का कंटेस्टेंट बुक किया हुआ था जिसको विनर एनर्जी दी जानी थी और उसको विनर की तरह से पोर्ट्रे किया जाना था। वो पॉसिबल नहीं हो सका, वो बंदा ज्वाइन नहीं कर सका तमाशा को। और वो बंदा का नाम भी बता देता हूँ, हमें तो इनसाइडर ने बताया है। तो वो बंदा था जो आपने परवरिश में देखा था, जो माया का वो बना था फियांसे। सो वो बेसिकली उसने पहले तमाशा के घर में एंटर होना था, फिर उसकी कोई फोतकी हो गई जिसकी वजह से वो एंटर नहीं कर पाया इस शो में। सो जिसकी रिप्लेसमेंट मुस्लिम है। ओके ठीक है। सो मेकर्स वांट के मुस्लिम को जिताया जाए, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि सैफ का ओरा बहुत ज़्यादा हो गया। सो उसके बाद अब मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं कराची के कंटेस्टेंट फिनाले में जाएं, लाइक दानिया मुस्लिम। सो इसलिए रिदा और कमल के ऊपर से कैमरा कम किया जा रहा है और उनके नज़दीक लड़ाइयाँ भी कराई जा रही हैं। मेकर्स कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लोग डाल के उनको ये कहा जाए कि आप अलग अलग बैठो, उनसे ना मिलो, ये ना करो, वो ना करो। उनके ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इनका ग्रुप कायम है। हाँ। सो इनकी मेकर्स की कोशिश है मैडी, दानिया, मुस्लिम जो हैं वो फिनाले तक पहुँचें, अवाम जो चाहे वो चाहे। इसलिए आपने नोट किया कि कुछ का फिर से वो नहीं आ रही। कमल को नहीं दिखाया जा रहा, रिदा को नहीं दिखाया जा रहा। और उनका जो कोई बैड पॉइंट होता है या बैड नैरेटिव होता है जिसके ऊपर वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, वो ज़्यादा दिखाया जाता है ताकि उनकी नेगेटिव इमेज आए। सो मेरा फिर यही है कि फिर जो सैफ ग्रुप के फैन हैं, हाँ
वोट करें सैफ को, सैफ safe कमल है। को, रिदा को। हाँ नहीं, हाँ अब कमल और रिदा को करें, ठीक कमल है? और रिदा को हाँ, सैफ सेफ हो गया, हाँ। ठीक है? और मैंने एक और चीज सुनी जो सारा नीलम है, हाँ। वो बेसिकली उनकी बादशाह सलामत के कोई फ्रेंड है, उनकी बेटी है, ओके so इसलिए वो प्रिविलेजेस और वो नजर आता है हाँ। जब अदनान सिद्दीकी सारा नीलम से बात करते हैं, तो वो ठीक है। कमल में ये नजर नहीं आता, एक वो चीज़ कमल नजर के आती है, लिए। हाँ, हाँ, हालांकि कमल मिल चुकी हैं पहले बादशाह सलामत को, ठीक है? यस यस। एक और भी चीज बड़ी सैड सी चल रही थी जिसमें दिखा रहे थे कमल पहले कितनी हंसमुख और वो होती थी, वो बेचारी सैड सी हाँ, हो गई। ऊपर से कमल की बर्थडे भी आई शो के बीच में, इन्होंने केक नहीं भिजवाया। हालांकि तमाशा का ये रीत रही है कि जब भी किसी कंटेस्टेंट की बर्थडे होती है, केक बादशाह सलामत की तरफ से आता है। कमल से पता नहीं क्या बदला लिया जा रहा है। सिर्फ वो वीडियो, हालांकि कमल ने खुद भी नहीं वायरल की, जी। जो उसकी बादशाह सलामत के साथ पार्टी करते हुए वायरल हुई है, वो हो गई बस। अब उसका बदला आप कमल से तो नहीं ले सकते हैं इस तरह से। आपने बहुत जो है ना वो एंटी चल रहे हैं और वो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे वो ही है। अपेरेंट हो हाँ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, सो ये मेरे पास कुछ इनसाइट्स रहे, मैंने कहा मैं उसके बारे में उसको शेयर करूं। सो जी, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं जी डे 34, डे 35, डे 36 एंड डे 37, जिसमें एक एलिमिनेशन है, नया वजीर का टास्क है, और एक तमाशा की हिस्ट्री का आई थिंक सबसे बड़ा दिन है। व्हाट डू यू थिंक? डे 34। सो डे 34 स्टार्ट करते हैं, एंड 4 साल में सबसे ज्यादा मजेदार, सबसे ज्यादा मजेदार सबसे ज्यादा कंटेंट, मतलब उसमें कंटेंट भी था, और मजा आया देख के, वो सैडिस्टिक बिहेवियर हमारा मेरा तो जाग गया फौरन, वो लड़ाइयाँ देख के शुगर लगा, मजा आया, मजा ठीक है। और इसके हवाले से मुझे एक और बात ऐड करनी है कि इस डे में, डे 34 में चलें फिर डिस्कस करते आधी हैं एपिसोड साथ तक नाश्ता ही नहीं हुआ था। हाँ, जब आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कस करते हैं तो फिर समझ आएगी। सो जी, मुस्लिम अभी इस वक्त घर के कैप्टन हैं, और उन्होंने अभी तक वो टाइमर वाले टास्क जारी हैं। सो उस दौरान जब आप डे 34 का डे स्टार्ट देखते हैं तो उसमें आपको नजर आता है कि माहम का मूड आज अच्छा नहीं है। सुबह से ही मूड जो है ना थोड़ा सा खराब है, और जब नाश्ते के ऊपर वो उसके साथ थोड़ा सा अनबन भी होती है, और वहाँ से ना मुझे उसी वक्त की थोड़ी रियलाइजेशन होने लगी कि यार आज लड़की का मूड नहीं ठीक। हाँ, आज तो धमाका। पहले तो वो बेडरूम से बाहर ही नहीं आई, बार बार बेलें बजी, बार बार बजर बजे, बार बार टू 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 हो जा रहा था। ये भी इंट्रो होना चाहिए। हाँ, मून, ठीक है। बार बार ये बजर बजी जा रहे थे, बार बार कोई जा भी नहीं रहा था, क्योंकि लड़के तो मुस्लिम तो नहीं जा सकता ना लेडीज रूम में। जो अभी आजकल वो बनी हुई थी उन दिनों, मुशीरा ज़ैनब राजा थी, वो 2-3 दफा गई हैं। उन्होंने कहा है कि माहम आ जाओ, माहम नहीं आ रही, और माहम बार बार प्रिटेंड कर रही है कि वो, हालांकि वो सो नहीं रही, वो बीच में कैमरे की तरफ देख भी रही हैं। वो बात की बात है, वो उसके बाद की सिचुएशन है, लेकिन उस वक्त उठ रही थी, देख रही थी, मूड शूट बना रही थी, जो भी है। लेकिन जी फिर वो मेकअप वाला सीन स्टार्ट हो गया। वो एक दिन पहले ही कहा था यासीन ने कि हम लोग कल जो है वो जब मेकअप का बजर बचेगा तो हम लोग बैठ जाएंगे लड़कियों की, जब हम लड़कियों को मेकअप नहीं करने देंगे, उनको तंग करेंगे। ठीक है, तो उसकी विजुअल नहीं, उसकी रिप्रेजेंटेशन शुरू होने लगी, हो गई, और वो वही से वो सारा मोहरिक बना, सारा स्टार्ट हुआ। अच्छा, मुझे अभी तक अनकट में कोई ऐसा सीन नहीं मिला जहाँ पे ये बात डिस्कस की गई हो कि भाई असल में ये आइडिया किस बॉय का था, और इसमें कौन ज्यादा पार्ट ले रहा था, किस तरह से करना है, क्या नहीं करना, वही मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेसिक्योर, ठीक है। लेकिन चलें जी, वो बाल्टियां लेके आ गए और पानी लेके आ गए। अच्छा, अब वहां पे हुआ ये कि बाकी सब लड़कियां इसको शुगर में ले रही थी, लेकिन माहम ने जो है ना, क्योंकि वो सीरियस थी, सुबह से मूड खराब था, तो मैं क्योंकि इस सुबह से मूड खराब वाली बात से ना रिलेट करता हूँ, बिल्कुल ऐसे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वहां पे थोड़ा एग्रेशन माहम का जो निकल आया, मुझे वो जस्टिफाइड लगा। व्हाट डू यू थिंक? मुझे भी इनिशियली जो वो उसने सैफ को कहा कि असल में मसला ये हुआ सैफ की किस्मत या शायद माहम की किस्मत कि जहाँ पे माहम का सामान मेकअप वाला पड़ा होता है, सैफ वहाँ पे बैठ गया, ठीक है। बाकी सब जो लड़कियों का सामान जहाँ पे होता था, उनको जो लड़कियां साइन हुए थे या उधर जो लड़के बैठे थे वो शुगर ही लगा रहे थे, वो ऐसे कि हमारा मेकअप ना खराब हो, हमारा माहम को धक्का मुश्ती कर रहे थे, माहम के हिस्से में सैफ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे सैफ पानी भी फेंक रहे थे, वो भी कर रहे थे। मैं सैफ पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ, तो अच्छा, मैं माहम की ना एक चीज मैंने ऑब्जर्व की इन 30-35 दिनों में, शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर थिंग्स। वो उसका अंदाजा वहां से लगाएं, वो वाली लड़की है जो अपने मेकअप के डब्बे भी जो है ना वो नहीं फेंकती, वो जो कार्टन्स होते हैं। मैंने और किसी लड़की को नहीं देखा अगर किट पड़ी है तो वो ऐसे फेंक दी, वो अपनी
मॉइस्चराइजर की डब्बी भी उसी कार्टन में रखती हाँ, है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, हर चीज कार्टन में रखती है। तो जब वो ऐसे से पानी कर रहा था तो मुझे माहम का वहां पे गुस्सा थोड़ा जस्टिफाइड लगा कि यार कोई बंदा कुछ बंदे होते हैं ऐसे, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैंने देखे हैं, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं जो है। अपने आप अपनी चीज़ों को कार्टन लेके, तक संभाल के रखते हैं। अपनी चीजों को लेके बंदा सेंसिटिव हो सकता है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए इस तो चीज़ माहम की आप पीछे भी जाके मेकअप वाले डेज देखेंगे ना, तो वो अपने एक एक डब्बे में से चीज निकालती है, फिर उसी डब्बे में वापस रख को। देती है। उसकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का पार्ट है। और उस बात पे गुस्सा माहम का मुझे तो जस्टिफाइड लगा, बीइंग सैफ फैन, मैं कह रहा हूँ कि मुझे माहम का वहां पे गुस्सा जस्टिफाइड लगा। माम यहाँ से चली जाओ, मैं आपको बता रहा क्यों हूँ। चली जाओ यहाँ से? मैं पागल पागल हो गया? और फिर उधर सैफ को गुस्सा, अब मैं एज अ सैफ बता रहा हूँ कि सैफ की कहानी ये क्या हो सकती है। मुझे सैफ की कहानी ये लगी कि माहम सैफ हमेशा रिएक्शन तब देता है जब कोई उसके साथ बदतमीजी करता है। तो माहम का इनिशियली भी बदतमीजी से ही रिएक्शन था, कंसीडरिंग द शुरू से शुरू ही उसने बदतमीजी से किया मूड था। खराब था और वो चीजें। आज का दिन शुरू ही बदतमीजी से हुआ था। तो फिर इधर हम किसी को वो नहीं कर सकते, अकाउंटेबल किसी एक बंदे को नहीं बना सकते कि सैफ गलत था कि माम गलत पंगा था। तो उसने भी लिया था। पंगा दोनों ने लिया, दोनों गलत हैं। व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसे लगता है। हाँ, लेकिन लोग बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर इतराज कर रहे हैं कि जी माहम बहुत ज्यादा फिजिकल हुई है, उसने बहुत ज्यादा धक्के दिए हैं तो सैफ को। आप फिर सैफ ने पहले पानी क्यों फेंका है? बिल्कुल। हमने और लड़कों ने भी फेंका होगा, मुझे उतना नजर नहीं आया, लेकिन सैफ के का जो काउंटर था वहां पे बहुत ज्यादा पानी बहुत था। पानी था, और वो जानबूझ कैसे ऐसे लगा और हुआ मुझे था। ये था कि शायद सिक्योरी, मैनिक्योरी, पेडिक्योरी, वो एक्चुअली वो रिएक्शन ज्यादा बढ़ता जा रहा था उसका, मतलब जितना वो एग्रेसिव हो रही थी उतना ही वो ढीठ हो रहा था। वो ढीठ हो रहा क्योंकि था। वो ठीक है। हाँ, खान पठान है। खान फैक्टर, पठान मैं है। बीइंग खान मैं कह रहा हूँ कि जब हमारी भी सुई अड़ जाए तो अड़ जाए, वो अड़ जाती है। उसने सुई अड़ा ली। हाँ, उसने अड़ा ली। तो उसमें अब आप किसी को एक को नहीं कह सकते कि ही वाज रॉन्ग या ही वाज रॉन्ग, शी वाज रॉन्ग। लोग काफी कह रहे हैं कि जी बादशाह सलामत ने पिछले सीजन में उसको निकाला था, क्या नाम था उस लड़के का, एडी को, कि उसने वो फिजिकल हुआ था। उसके बाद ये मायरा और उसको भी निकाला था, हुमैरा को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने माहम को क्यों नहीं निकाला? माहम को आप फेवर कर रहे हैं बहुत सारा। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि फिजिकल होने की भी कोई कंडीशन होगी। आई थिंक किसी को हिट करना, इंटेंशन, हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी लोग फिजिकल एज इन के हाथ होते हैं, हाथ तो लगते हैं, ठीक है, हाँ, ऐसे होते हैं, ये भी फिजिकल ही होता है ना। और वो जो मेडी को चपेड़ के मजाक में मारी थी, वो भी इसने मारी थी। इसको क्या बोलते हैं, हाथ गोलियां बहुत करती है, बड़ी बड़ी हाथ चला के, हाथ चला के, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फिजिकल होने की भी कोई उनके पैरामीटर्स होंगे, इतने वो बच्चे नहीं है। आप क्यों सिखा रहे हैं उनको? वो सीखे सिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ये फिजिकल होना जो है वो डिफरेंट चीज थी। वो अपने सामान को प्रोटेक्ट कर रही थी, ठीक है। वो अपने सामान को, मेकअप का सामान लड़कियों का बहुत बहुत महंगा आता है भैया, आपको नहीं अंदाजा। आपको नहीं अंदाजा, मेकअप बहुत महंगे आते हैं। तो उसको अगर प्रोटेक्ट कर रही थी तो कोई मेरा ख्याल है यार कुछ लोगों की ओसीडी भी होती है, कुछ लोगों की चीजें भी होती है। मैंने तो शुरू से अब देखो ना, वो तैयार ही नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई, और उसकी नाइट सूट में रही। अच्छा, आगे चलते हैं ना, तैयार वाली कुछ बातें उसकी बहुत फनी थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना, वो गुस्से में फिर उसे मेकअप भी किया, जिसकी वजह से उनका सामान भी उठ गया। फिर वो दूध पीती रही, वो जो उसे मुस्लिम, अब चले शक्ल तो गंदी पे हम नहीं बात कर रहे, बट आई एम सॉरी, जबान भी बहुत गंदी है, औरा भी बहुत गंदा है, जबान बहुत गंदी है, ठीक है। मतलब लाइक जाहिल, फलानी टिमकानी, और वो ना इरिटेट कर देता है एक इंसान को ना, मतलब एक अल्फाज को बार बार यूज कर करके यार हमारी रियल लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं? मैं हूँ, आई थिंक होंगे, नहीं मैं नहीं हूँ ऐसे, नहीं होंगे, होते होंगे, होते हैं ऐसे, होते होंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जो इरिटेट कर देते हैं अपनी बातों से, जानबूझ के जिच करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये हुई कि माहम ने सुबह से ही प्रण लिया था कि मैं राशन उठवाऊंगी, और मेकअप भी उठवाऊंगी, क्योंकि उसे मेकअप नहीं हुआ ना। तो उसने कहा कि अब मेकअप भी उठेगा, राशन भी उठेगा, सब कुछ उठेगा। अब मैं सारे रूल तोड़ूंगी ताकि यहाँ से राशन को पता चले कि इन्होंने किसके साथ पंगा लिया है। जी। तो ये प्रण लिया था उसने सुबह से। तो फिर उसके बाद जी राशन भी उठ गया, सब हो गया। और फिर जो उसके बाद एक जो बना रही थी हमारी ज़ैनब, कहवा बना रही थी, ठीक है। और जो उस वक्त उधर जो उसने हरकत की, यहाँ मैं माहम की चीप हरकत है, सॉरी मेरा लफ्ज़ फंस गया, ठीक है। ये चीप हरकत है, ठीक है, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ भाई, आपको मर के कहवा ही मिला है पीने के लिए, आप उसके अंदर भी जो है वो चाट मसाला मिला रही हैं,
तो ये 2 बार किया ये। हाँ। एक बार पहले उसने रखा, दूसरी बार तो क्या हुश 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 हुश। वो गाना गा रही थी, कौन सा गाना गा रही थी, बड़ा मजे का गाना गा रही थी, गाना गाते गाते माँ हमने ऐसे गाना गा रही है, गाते गाते ऐसे करके उसमें डाल दिया। जी। ठीक है, फिर वो उसने दोबारा रखा, फिर वो चीखी बेचारी हाँ। ज़ैनब राजा, उसने कहा ये क्या किया है, किसने ये किया आपके है, बाकियों की भी शक कर रही थी, माहम पे नहीं शक आया वो उसको। ओमी बेबी किया, हाँ। ओमी बेबी फिर उसने कहा ये आप घरों से सीख के आए हैं कि हाँ, इसकी यहाँ बर्बादी, पे वो ट्रिगर हो गई। यहाँ पे वो ट्रिगर हो हाँ, गई। माहम। और फिर उसके बाद उसने कहा कि तुम मेरी माँ पे क्यों पहुंची हो और स्टफ लाइक दैट। और फिर जो है ना एक बाप पे जाना नहीं। बाप पे जाना नहीं फैक्टर हुआ। फिर ये सारी लड़ाई जब चल रही थी तो उस दौरान जो है उसने गलत सलत बोला, हाँ। क्या बोलते हैं, माहम ने पहले कि तुम तो यूज कर रही हो लड़कों को, और फिर माहम फिर ज़ैनब ने ये बोला ओ यासीन इज सो क्यूट, यासीन इज सो क्यूट। उसमें फिर यासीन और पीछे वो हंस के से रहे थे जी, सारे सभी एंजॉय देख कर रहे कि थे आज क्या शो लगा हुआ है घर में, फुल बटा फुल। हमारी तरह। हाँ 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 हाँ। फिर उसी दौरान जो है ना, फिर जब वो उसको कह रही थी छोटी सी बूढ़ी, यार ये बूढ़ी लोहरी लड़कियां हाँ, ये बहुत एज शेम करती हैं, बहुत एज शेम करती हैं, और कद के ऊपर भी ये बहुत बात करते हैं, छोटी सी है, छोटी सी है। आई थिंक कुछ एज शेमिंग इज समथिंग, क्योंकि अब मेरी भी एज हो रही है हाँ, और तो मेरी हो चुकी है। मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मतलब आने वाला साल अजीबो गरीब से लगने लगे, क्योंकि इस तरह की बातें सिर्फ ज़ैनब नहीं बोल रही, इस तरह ज़ैनब जैसे बहुत सारे लोग हाँ, हमें बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं। तो वो मुझे और थोड़ा कमल की भी एज शेमिंग बहुत होती है। हाँ, अब उस पे हम आते हैं। तो फिर उसी दौरान जब वो उसको कह रही थी तो फिर उसने बोला, क्या बोलते हैं, ज़ैनब राजा ने उसको बोला लंबा खुसरा, लंबा खुसरा, हिजड़ा, हिजड़ा। ठीक है, और बहुत सारे लफ्ज बोले, कहती मुझे तो ये औरत ही नहीं लगती, ये तो हाँ, औरत ये भी है ही बोला, नहीं, ये भी मुझे तो बोला, औरत नहीं लगती। ये भी बोला, ये भी बोला। मुझे कहने दो, सबने बहुत रोकने की कोशिश तो की, फिर जो- ओमी ने, इसने, उसने, कि बस 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 बस, फिर वो कहती नहीं मैं तो बोलूं नहीं, तो फिर जो पिछले कुछ अरसे पहले से बोला था कि ये वर्ड मुझे बहुत बुरा लगता है, वो रोने लग गई हाँ, थी हाँ, कि उसी चीज मुझे- पे ट्रिगर हुई थी ना। हाँ, कि भाई मैं टॉम बॉय थी तो हाँ, मुझे भी हाँ, सब ऐसे हाँ, बोलते हाँ, थे। हाँ। तो अब ये अब ये क्या है? अब ये क्या है? हाँ, ये तो वो आपका ट्रिगरिंग पॉइंट है ना, और आप जब किसी का घर शीशे का हो तो दूसरे घर पे पत्थर नहीं मार सकते हाँ, आप। तो इसका मतलब ये तो पहले वाला फेक था या ये वाला फेक था? हाँ, तो ज़ैनब फिर आप देखें ना, फिर आप भी तो ऐसी हाँ, हरकतें आपकी कर रही हैं personality किस कि तरह की आ रही किस है? तरह की आ रही है, भाई हम आपकी तारीफ कैसे कर सकते हैं फिर? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है और फिर उस दौरान जो है ना वो उधर चली गई अंदर। हाँ। उधर जाके फिर उसने वो पिटना डाला, वो पिटना डाला। वो देख के मुझे किसी की शक्ल याद आई, पता नहीं किसकी? कोई लगा ऐसे कि जैसे ये सीन देखा हुआ है। हाय, आपको वो तो नहीं याद आई? वो अफसाना खान, क्लासिक सीन ऑफ बिग बॉस। यार वो YouTube से हट गया है। हाँ, प्लीज ना करो यार, हाँ, वो बड़ा YouTube मजे से का हट सीन गया था। है, वो YouTube से हट वो गया है। टैब के मेरे ख्याल में वो उस पे YouTube हाँ, चैनल पे वो था। हट गया है। मैं कितनी सैड मर बात है, मैं जाऊं, पिटा, मैं मर जाऊं, मर जाऊं, मेरा कौन मर जाए, मेरा भाई मर जाए, मेरा सांझ मर जाए, हाँ पता नहीं क्या, समथिंग लाइक दैट। हाँ हम गरीब हैं। हम गरीब हैं। वो बड़ा मजे का सीन था। तो शायद आपको उससे तो नहीं सिमिलैरिटी लगी? नहीं, नहीं, मुझे रियल लाइफ ऐसा लगा, मैंने देखा हाँ, ये अफसाना खान तो ड्रामा कर रहे थे। ऐसे 7 बंदे खड़े हैं और एक बंदा रो रो के नीचे बैठ गया है, ऐसा मैंने कहीं देखा है। देखो, हर बंदा उसके खिलाफ था किसके? उस सिनेरियो में। ज़ैनब के? माहम के? सॉरी, नहीं नहीं, माहम के खिलाफ नहीं थी, लड़कियां आई थी उसको हाँ, कमल आई कंसोल थी, करने। हाँ, दानिया आई थी, दानिया भी आई, दानिया भी आई, कमल भी आई। अच्छा। और उस दौरान जब ये सारे फैक्ट्स बता रहे, जब उसने बोला लंबा खुसरा और स्टफ लाइक दैट, फिर माहम ने जो हरकत की ना, इस तरह का ना मैंने किसी बाहर के किसी एक रियलिटी शो में देखा है। तुम काली हो, तुम्हारे बाल का मजा आया एक्चुअली। अच्छा, कुछ लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया, कुछ लोगों ने। तुम चुड़ैल हो, तुम काली हो, काम वाली दिखती हो, तुम्हारे लेट मी एक्सप्लेन टू यू ये बातें। अच्छा, मुझे एक, क्योंकि मैं 2-3 लोगों से भी बात करता जो ये शो देखते हैं, और रियल लाइफ में भी कुछ 1-2 लोग, उनको ये लगा कि माहम अपनी भड़ास निकाल रही हूँ लड़कियों पे। नहीं, माहम बेसिकली ज़ैनब राजा को एक्सपोज कर रही थी वॉशरूम में बैठ के। ज़ैनब राजा ने माहम को कहा था कि ये फलाने फलाना 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 फलाना, वो उसको एक्सपोज कर रही थी, और उसने कहा भी कि मैं आज तुम्हें बेनकाब करती हूँ। हाँ, हाँ। ठीक है, और तो ये लफ्ज उसने ज़ैनब राजा के बोले थे कि तुम ये काली अंडरस्टैंड हो। करना जरूरी, माहम के वर्ड नहीं है। ठीक है? दानिया को बोला तुम हाँ, काली हो, तो तुम्हारे काम वाली लगती हो, तुम्हारे बाल जो है वो बहुत अजीब हाँ, हैं। हाँ। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट जो है वो सारा नीलम को कहा तुम्हारे मुंह पे दाने हैं, तुम बहुत बुरी लगती हाँ, हो, हाँ। और फलाना ठीक है, फलाना हाँ। फलाना। फिर
कमल ने कहा कमल आ गई आगे से। तुम बूढ़ी हो, हाँ कहती है, तुम्हारी चुरियां हैं, तुम 40 साल की हो। हाँ, वो बड़ा प्यारा कमल का रिएक्शन बड़ा फिर रीता प्यारा को भी था। उसने बोला हाँ कि ये तब तक क्यूट है जब तक बोले ना, जब बोलती है तो फिर जो है वो बड़ी रीता वो लगती है। मलाइका के बारे में क्यों नहीं कुछ बोला, मलाइका के बारे में नहीं बोला, है ना? शायद काट दिया हो, पता नहीं, शायद काट दिया हो, अनकट। अच्छा, मलाइका के बारे में एक ऑब्जर्वेशन है मेरी कि मलाइका क्यों नहीं खुल के सामने आ रही। अगर खुल के सामने आएगी तो वो बात फेक हो जाएगी ना कि इंग्लिश एंड स्पेनिश माय फर्स्ट लैंग्वेज हो नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो उसका वो यार वैसे हिम्मत है। अंग्रेजी बहुत गलत बोलती 30 है। दिन में 30 36 35 दिन में अभी तक आप अपना रियल नहीं रियल दिखा रहे, नहीं दिखा पाए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं कि उसकी ओरिजिनल, क्योंकि वो जब बोलेगी ना फिर वो पकड़ी जाएंगी ना कि इंग्लिश इज नॉट हर फर्स्ट लैंग्वेज, तो इसलिए वो सोच के वो, इसलिए वो जो उसकी वो एक वो यूं नहीं चलता। हाँ हाँ, वैसे वो तुम्हें कैसा लगता है जब वो वैसे करती है मलाइका? अच्छी तो नहीं लगती, कैसे फील आती है? वियर्ड फील आती है ना। वियर्ड ऑब्वियसली। मलाइका की गेम बहुत बुरी है। प्लीज मलाइका की फैन कायनात प्लीज माइंड ना करिए, माइंड ना करना प्लीज। हम अपने अपने फैंस अपने अभी सैफ को मैंने कितना गलत कह दिया अभी इधर, तो ये ना करें। मैं भी सैफ फैन हूँ, हम सैफ फैन हैं। ठीक है, लेकिन सैफ ने जारी भी बात है, डे आगे एक आना है उधर भी एक बहुत गंदी हरकत की है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है जो ये वाला सारा किस्सा हो गया, और फिर उसके बाद मून मैंने ना अनकट नहीं देखा। अनकट में फिर वो बैठी रही ना अंदर, वो जो कन्फेशन रूम है टाइप बनाया है उन्होंने। अच्छा, हमेशा ये कन्फेशन रूम बनाते हैं, उसको यूज नहीं करते। कभी भी नहीं किया, हालांकि करना चाहिए। आई विश कि कभी वोटिंग होनी चाहिए, नॉमिनेशन के लिए वोटिंग होनी चाहिए कि इन लोगों को नॉमिनेट करें। घर के सदस्य, घर के कंटेस्टेंट मेंबर जो है वो सिलेक्ट करेंगे किसको इस वीक, किसको निकालना तो चाहिए। फिर मजा आएगा ना। फिर प्लॉटिंग होगी, फिर पॉलिटिक्स होगी, किसके वोट ज्यादा किसके कम, तो बादशाह ये सलामत करेंगे कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो अंदर गई और फिर वापस आ गई तो ठीक हो गई, तो शी वाज लाइक के वो गुस्से में हो गया और ये सारी चीजें। और फिर जो हैं वो खाना भी क्योंकि उठ चुका था तो फिर वो बर्फ पकाने लग गए, वो देखा ना, वो अजीबोगरीबी सीन चल रहे थे, वो भी अजीबोगरीब सीन चल रहा था। और फिर आए जी बादशाह सलामत ने आके कहा अस्सलाम वालेकुम और अंदर चले गए। नहीं तो पहले आके कहते आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, सब राइट करते कहा और समथिंग। ठीक है, बगैर कहे बड़े गुस्से में थे भाई। मुझे तो जलाल देख के उनका जो है ना वो मैसेज से हम सा क्या मैं अच्छा, मुझे लगा था कि माहम की अच्छी खासी होगी, लेकिन माहम की इतनी नहीं हुई जितनी बेचारी ज़ैनब राजा रगड़ी गई। ओए होए, माहम को सिर्फ इस बात पे हुई कि आपने नाइट सूट क्यों पहना हुआ है। फिर उसने कहा कि मैं लुक जिस हिसाब से मैंने सोचा हुआ था जिन कपड़ों के साथ में वो नहीं बन सकी तो मैंने नहीं पहने। ये इतनी बेवकूफ है, ये जान के बनती है, मुझे ये समझ नहीं आती। पर्टिकुलर तो है, शायद उसने वाकई ये सोचा। मेरी look ये हाँ, उसके हिसाब से मैं तैयार नहीं हो पाई तो फिर मैंने कपड़े नहीं पहने। उस दिन वैसे दानिया बहुत प्यारी लग रही थी बाय द वे, मुझे दानिया अच्छी लग रही थी। वो जो पिंक सूट था और वो गले में रुमाल था, किसी का ही अपना नहीं था मेरे ख्याल में। हाँ, और वो जो मलाइका की जैकेट हर बंदे ने फर वाली जो है यार वो इतनी मुझे बुरी लगती है, अब उसको आग लग जानी चाहिए। हर औरत ने पहनी है इस शो में। मुझे लगा था रीता नहीं पहनेगी, एंड में रीता ने भी पहन ली, खुद भी पहन ली। ठीक है। आई थिंक वो सबसे कम्फी जैकेट है, ठंड बड़ी है ना यार अंदर, एक ये बात भी आप सोचें, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ठीक है। जी मिस ज़ैनब राजा, क्या समझती हैं आप? मुझे हमने आपको प्लान किया है, हमने आपको प्लान करके भेजा है, आपको क्या दिखाया हमने ऐसा? यार किया होता है प्लान मून, वो तो होता है। आप और वीडियोस क्यों दिखा रहे हैं उसे? आपने वीडियोस दिखाई है ना, तो यानी कि ये बताने के लिए कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये आपकी प्लानिंग नहीं थी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये थी। या उसने खुद जाके बाहर निकल के कहा कि नहीं बादशाह सलामत मुझे वीडियोस दिखाएं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो प्लीज आप एक्चुअली हुआ ये कि वो वीडियो वायरल हुई, उसने कह दिया ना। हाँ, और वो भी अनकट में थी, अनकट में वो वीडियोस ना वायरल हो गई पिछले दिनों, बड़ी वायरल गई कि ज़ैनब फैक्ट्स बता ऐसे कह रही है, मैं तमाशा एक्सपोज करूंगी तमाशा को, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ठीक है। तो उसको जो है वो थमाया डॉक्टर साहब ने, ठीक है जी। फिर उसके बाद गेम आ गया। गेम था जी, कौन सा वाला गेम था? बड़ा ही बोरिंग गेम था। हाँ, वो जो गुजर के जाना होता है और वो सारी चीज़ें सब ने फिर वही प्लानिंग प्लॉटिंग, वही उन्होंने मलाइका को बचाना था, ठीक है मैडी, ठीक है। मैडी ने फिर वो सब कुछ करते 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 इवेंचुअली जो जीते वो थे वो कौन जीता था? इवेंचुअली कौन जीता था? कौन सा ये गेम है? ये वाला ओमी इसमें जीता। और वो भी जारी बात है, ओमी 5 हफ्तों में ही उनका पहला टास्क था, और वो भी अपनी वजह से नहीं, अपनी वजह से नहीं ना। यस ये गेंदों में अगले बंदे की बाल्टी में गेंदे। अच्छा, ये बड़ा 18+ था, आपको पता है?
नहीं मुझे नहीं पता। आपने नहीं नोट किया? अगर आप वीडियो बंद करके चलाएं तो बड़ा ही 18+ था। क्या बना सुनाए? वो कह रही माँ हम मेरे में डालो, ठीक है, फलाना कह रहा है मेरे में डालो, कोई कह रहा है मेरे में ना डालो, उसमें ना डालो, हाँ इसमें ना डालो, एक इसमें इसने डालो। वहाँ में डाल दिया, और उसने सैफ ने उसमें डाल दिया। कि क्या यार, को थोड़ा सोच लिया करो एपिसोड अपलोड करते हुए, ये कितना बुरा लगता है मुझे। स्पेशली मेरे दोस्त ने जिसके साथ बैठ के मैं देख रहा था, उसने कहा कि ये जरूर शो में मेंशन करना है क्या 18+ है। हाँ फलाने ने कमल में डाल दिया, क्या है यार। तुम अब चुप कर जाओगे? सबके डाल के तुम्हें चैन आना है। सॉरी अब कोई मून में भी डाले फिर तुम चुप हो गए। गाइस प्लीज। ठीक है, अच्छा ये टास्क लास्ट ईयर भी ये था। टास्क, हाँ। अच्छा ये हो गया टास्क, और उसके बाद ओमी जीत गए। और अच्छा टास्क में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आई थिंक टास्क में आधी एपिसोड की, हाँ, ये जितनी भी चारों एपिसोड हैं, चारों एपिसोड में आधी एपिसोड टास्क पे, और टास्क होते हैं फजूल। और जबकि असल कंटेंट जो है हाँ, वो वो अनकट में घर में आ रहा होता होता है, है, हाँ। और वो इतनी और सारी वो घर में चीजें होता होती है, हैं। ठीक गेमिंग है, जोन में नहीं होता। एक और चीज मुझे बड़ी बुरी लगती है, मलाइका के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, वो हार मान जाती है। हार मान जाती है। फन टू जब हार जाए तो वो कर देती है, मेरी तरह रोने केला लग खा जाती जाती है। हाँ, मैं तो आपको पता रोन है, दूं। मैं इससे स्पोर्ट्स और गेम्स और ये खेलने मैंने बंद कर दिए हैं क्योंकि मैं बहुत रोन दूँ। हर साल तमाशा के तमाशा में ये आपका वाकया डिस्कस होता है, इस दफा भी करें। हर साल होता है। हर साल ही होता है, हाँ, इस दफा भी करते हैं। ओनो वाला तो लास्ट ईयर था। ओनो वाला नहीं, लूडो वाला। लूडो वाला भी है। मेरी बात सुनो, कौन सा नहीं है वो बताओ? ओनो वाला है एक, सीक्वेंस वाला है। सीक्वेंस वाला भी है एक। सीक्वेंस वाले तो मेरे ख्याल में बहुत सारे हैं। सीक्वेंस वाले बहुत है। बहुत सारे हैं। इसको लगता है कि सारे इसके खिलाफ Yes, प्लानिंग करते हैं। मुझे आज भी planting लगता करते है तुम लोग शुगर लगाते हो मुझे गुस्से में दिलवा के, और वो शुगर एंजॉय करने के चक्करों में ना मेरी तुम लोग इतनी बचाते हो गेम्स अच्छा, में। अच्छा इसका ना ये है कि कहता है कि मैं जिंदगी में कभी लूडो हारा नहीं हूँ, ठीक है। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। आप कहते हो कि मैं हमेशा जीतता हूँ नहीं लूडो मैंने ऐसा स्टार नहीं पे, बोला। ठीक है। मैंने ऐसा नहीं बोला। ऐसा हुआ था कोरोना में, हम लूडो स्टार पे खेल रहे थे रमजान में, और मैं सारी गेम्स जीत रहा था। मेरी बहुत लंबी स्ट्रीक चल गई थी। लेकिन जब इन्होंने तीनों ने प्लान करके मुझे हार गया। तुम तीनों ने इसने प्लान लीव कर दिया। तुम तीनों ने प्लान इसका किया। मैं आज के बाद मैं फलाना हूँ, अगर मैं आज के बाद तुम लोग के साथ लूडो खेलूँ, नहीं खेली। और मैं नहीं खेली। नहीं, ये मुझे बुरा लगता है। नहीं ऐसा नहीं होता ना। इट्स अनफेयर। नहीं ऐसा हुआ नहीं इट्स था। अनफेयर। हुआ नहीं था। तुम्हें था। क्या है? चलो हुआ भी था तो क्या है? क्योंकि चैट भी चल रही थी लाइव। हुआ क्या है? तुम्हें क्या है अगर हो भी गया तो? मेरे खिलाफ अगर सारे प्लान करें, मुझे तो अच्छा लगे कि यार मैं इतना ही पावरफुल हूँ कि मेरे खिलाफ सारे इकट्ठे होकर साजिश कर रहे हैं। मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे खिलाफ सारे प्लांटिंग करें। मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ यार। हाँ मैं थोड़ा पर्सनल भाई एट द एंड ऑफ द डे मैं जरा पर्सनल हो जाता हूँ गेम्स। ठीक है, तो ओनो में भी हुआ, और सीक्वेंस तो हमने खत्म ही कर दी ना खेलनी। ओनो में तो बहुत जोर का हुआ था। उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज तक मुझे झेलने पड़ रहे हैं, तुम्हें पता है? जी, मुझे लगता है कि उस एक लड़ाई ने जो है ना एक बेसिस बनाई। हाँ, नया रास्ता खोला। ये हमने कहा, मैंने पर्सनल कुछ बता दें। लूडो में भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। सीक्वेंस तो ऐसे उठा के फेंक सीक्वेंस देता था ऐसे ना। उठती है ना। हाँ, ऐसे करके यूं करोगे? ये लो। हाँ। चले खैर, तो मलाइका इज़ अरसलान, ठीक है। मलाइका इज़ अरसलान, यस आई एग्री। ओके, ये भी हो गया। और इस दिन में कुछ भी नहीं था। और इस दिन में कुछ ये सिर्फ पहला आधा पौना घंटा जो है ना। एंड कुडोस टू माहम, उन्होंने बहुत ज्यादा कंटेंट दिया। हाँ दिया भाई, यही होता है रियलिटी शो का कंटेंट, यही कंटेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, अहमद मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं शुरू से, डे 1 से। वही अब ना उसको वो हर दफा सेव कर देते हैं अरसलान। इस दफा भी सेव हो गया, आपको पता है? हाँ, वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसको सेव कर देते हैं। क्यों करते हैं? अब मुस्लिम हो जाएगा अब। नहीं अभी तो इस वीक अभी आगे चलते अभी हैं तो ना। कल आगे जवान चलते है, हैं। आज रात ठीक है जवान जी। है शो यार। हाँ, चले जी, ये हो गया दिन डे 34 हमने कर लिया डन। डे 35 की तरफ चलते हैं। डे 35 वाज आई थिंक इट वाज फ्राइडे। हाँ, डे 35 वाज फ्राइडे, और इसमें वो टास्क वाले डिस्कस कर लेते हैं। वो मिनट वाला टास्क था, ठीक है। और उस टास्क में जो है जीते अहमद, वो जो तुम कह रहे थे कि अहमद जीत जाते हैं। अच्छा, मुझे उधर ना सैफ ने बड़ी अजीबोगरीब हरकत की। अच्छा, मैं भी सैफ अगर होता ना तो मुझे भी ऐसा लगता
कि जो है ना यार अभी तक मेरे से पहले आने वाले नहीं कर रहे, तो मेरे जल्दी कैसे हो मैं गया? कैसे चला जाऊंगा? सारा नहीं, सारा सेल्फ डाउट्स में चला गया ना वो। सारा उमर के तो गोडे दर्द करने लगे, उसने कहा मेरा हो गया है 45 मिनट। मैंने कोई मसला नहीं, मैं घर जाना चाहनी, मैं अपने बच्चों को मिलना जाके। 4.5 साल का, 6 साल का। हाँ नहीं वो तो आगे जाएगी ना बात, लेकिन वो उधर बस टास्क दिल में उसने कहा होगा, मान कोई दुख नहीं। दिल में कहा सारा मैंने चलनी है, मैं चलनी, हाँ। देसी कुड़ियां मैं कर लिया है, कोई नहीं यार, वैसे सारे ही एंड आई थिंक शी वाज द विनर ऑफ देसी कुड़ियां। नहीं, किसी ने कहा है कि नहीं वो विनर नहीं थी, वो थी कंटेस्टेंट लेकिन विनर नहीं थी। खैर ठीक है। अच्छा इसके अलावा अच्छा मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगती है, जब पूरा घर एंटी सैफ हो जाता है। हाँ होता है। मतलब उसमें ना ऐसा लगता है कि जैसे वो इनसिक्योर हो रहे हैं, इवन स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी इनसिक्योर हो जाते हैं। मुझे उस चीज का बड़ा बुरा सब होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल होते हैं। अच्छा क्योंकि उनको पता है ना कि लिखिया लिखाया है मुंडा। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा सैफ ने चीटिंग भी की। कौन सी, इस गेम में? हाँ क्या? उसने हर मिनट के बाद वो एक उठा के ऐसे साइड पे रखता जा रहा था। ये दिल गे रहा है चल मैंने नहीं ये देखा। चीटिंग है। हाँ, ये तो चीटिंग है, सरासर चीटिंग है। जब बादशाह सलामत ने कहा था कि कोई कि आप टाइम का कुछ कुछ- लोग चलाक बन रहे थे ना कि हम अपनी ब्रेसलेट्स ले हाँ, जाएंगे, उस पे ब्रेसलेट कौन ले का एक जाएंगे, एक दाना फेंकेंगे, तो हाँ, बादशाह हाँ, सलामत ने कहा था कि नहीं बेटा, कौन? हाँ तो उन्होंने सब Not allowed. तलाशी, लेकिन सैफ ने उधर जाके भी सैफ की ना ये चीज अब मुझे इरिटेट करती बहुत है। ज्यादा उसको वो जो ना जीतने का वो है। नहीं जीतने के ठीक है, वो होना चाहिए टास्क spirit, जीतने का। टास्क जीतने का स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन आप जब लूप होल्स ढूंढने बैठ जाते हो ना वहाँ तो पे, वो शुरू से ये कर रहा वो है। शुरू से ये कर रहा है विच इज रॉन्ग। टास्क 1 से उसका ये मुझे ये है। चीज नहीं पसंद हाँ। है ना। हाँ आप विनर हो यार, आपको जरूरत ही नहीं इस तरह की हरकतें करने की। अच्छा जी, इसके बाद इस दिन में कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल में, बड़ा बोरिंग, ये बड़ा ही बोरिंग दिन था यार। नहीं थोड़ा सा कुछ हुआ था मुझे मेरे ख्याल में। शुरू में हमने रोला डाला कि मैं ये नहीं धोऊंगी, बर्तन नहीं धोऊंगी, तो वो तो वहाँ का मेरी तबीयत खराब constant है। हाँ वो तो कांस्टेंट है वहाँ का। वो अरूबा एनर्जी है बेसिकली, है ना। और इसके अलावा यार मुस्लिम लड़ाई बहुत गंदी करता है। इवन मुझे कभी कभी जब मुस्लिम अच्छा भी लगने लग जाता है ना, तो जब वो मुंह खोलता है ना, मतलब लाइक फजूल बात करेगा, तो उसमें जो है ना मुझे मुस्लिम की एनर्जी से मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, क्या कह रहा है? जो इस तरह से तुम जाहिल हो, गंदी हो, फलानी हो, ढिमकानी हो, चोर फलानी ढिमकानी, मतलब चिंदी चोर, चीनी चिंदी चोर, नाक में दम। आजकल उसका वो एक गाना गा के वही अरसलान वाली हरकत 6 दिन वही लफ्ज यूज करते रहना। रिमेंबर वो एक मीम थी जो मुझे आदत पड़ गई थी, सच सच बताना झूठ नहीं बोलना, अभी भी मैं कहता हूँ। तो वो उसका यही है, हमारा वजीर सबसे अच्छा है, हमारा वजीर मुस्लिम सबसे अच्छा है, वही बातें फिजूल नहीं की। है अच्छा। ठीक है। ये भी हो गया। और इसके अलावा ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? नए कैप्टन की प्लानिंग चल रही थी, वो भी एक हुई। अच्छा इन्होंने एक वो टास्क किया जिसमें सबने एक्टिंग की, वो मैंने अनकट में कुछ लोगों की देखी, कुछ लोगों की नहीं नजर आई, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अच्छा एक ये भी बड़ा लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो जो इसी में जो है ना अहमर के पास आके बैठी हैं कि जैसे इधर देखो, ये अहमर के पास आके जिस तरह से नहीं बैठी हाँ कि ये लोग कह रहे हैं कि ये इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा गाइस, प्लीज ना ऐसा कुछ ये देखिए ये वक्री जोड़ियां बना रहे नहीं हैं नहीं ये लोग। कोई जोड़ी छोड़ी नहीं है, ये बेसिकली ये बैठ के इन दोनों का एक्ट था जिसमें इन दोनों ने डिस्कस करना था। प्यारी वो कितनी लग रही हाँ है बहुत यहाँ पे प्यारी वहाँ। लग रही है। इधर बैठ के उन्होंने डिस्कस करना था कि हमने एक्ट में क्या क्या एक्टिंग करनी है। सो ये चल रहा था। एक्ट्स अच्छे थे, ठीक थे। हाँ, हाँ, कोई हाँ। सी चोरी चोरी पजीद हुई, नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा ये चोरी के क्या, लिए बचे अच्छा कुछ नहीं। ये बन के क्या मनहूस लग रहा था। हाँ, मैं ये कसम, वो फिर लोग कहते हैं आप शक्ल शेमिंग करते हैं, आप कलर शेमिंग करते हैं, क्या वो लगी मनहूस रहा था, वो काली शॉल पहन के बच्चे चुकन वाली डैन लगता पे हम डिस्कस कर रहे हैं। वो रात को कहते नहीं है कि बेटा सो जाओ, बच्चे चुकन वाली डैन आ जाएगी, वो लग जा पे ऐसी मैडी। फिर लोग कहें कि करता हूँ मैं भाई, बच्चे चुकन वाली डैन लगता पे ऐसी मैडी। और वो बादशाह ने भी काली चादर लपेट के वो ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ 2-3 दफा क्या भी है कि यार तो की कीता है, कहता बाजा सलामत, मैंने सोचा कुछ अगला करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ डेयरिंग करते हैं, बाजा सलामत। लेकिन मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा मैडी के बारे में, बिल्कुल गलत हो गया बादशाह हाँ, साहब। बाजा सही नहीं हो रहा। नहीं आना हाँ फाहम मुस्तफा दे यार, चप्पी पाई मुझे सी दुखी है। लंगोटिया यार ਹੁੰਦਾ है। हाँ इसने पहुंच जाना है फिनाले में, बहुत दुख इसको पहुंचा देना है मेकर्स ने फिनाले में। और इतनी थू होनी, और मसला ये है हम थू तो हम पे होनी चाहिए। हर साल हम कहते हैं कि आप अनफेयर करते हैं और फिर हम अगले साल मुंह लेके आ जाते हैं। मैं जब नताशा निकली थी मैंने कहा था मैंने करना ही नहीं है, मैंने देखना ही नहीं है, इसलिए कहा आरवी नताशा फैन क्लब। मैंने कहा अच्छा नहीं है। अच्छा क्या कहा था मैंने? तुमने कहा था हम नताशा के फैन क्लब के तो नहीं है ना कि हम छोड़ दें।
मोना हम वो तो डिस्कस करने बैठे हुए हैं ना, जैसे इस साल भी एलिगेशन है। यार ये एलिगेशन हमें हर साल लगती है। और आपको पता है सैफ के फैंस भी हमें गालियां देते हैं कुछ ये कब इंस्टा हुआ पे जो है? रीलें लगी हैं, सड़ो सड़ो भाई, तो हम तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, आप मैंने रील पे कमेंट्स नहीं देखी। देखते? नहीं, लोग कह रहे हैं आप सड़ो, आप तो जेलस हो। हम क्यों जेलस, हम तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। हम तो तारीफ कर रहे कि उसका थे। कोई मुकाबला नहीं है। बोल दे रहा वो नहीं, पहले सीजन में मरिया पे लगा था इल्जाम, हाँ। दूसरे सीजन में ताशा का लगा इल्जाम, तीसरे सीजन में साइमा का लगा, हाँ। अब इस साल सैफ का लग रहा है। हाँ, अजीब तो क्या यार, करें फिर हम? क्या करें हम? मर जाए। साड़ा कुत्ता कुत्ता टाड़ा कुत्ता टॉमी। तारा टॉमी, ठीक है। अच्छा, वैसे तुमने कभी नोट किया मुझे जुम्मे वाला दिन होता है वो यूजुअली ही बोरिंग होता बोर है। होता है। अगले दिन किसी ने जाना होता है ना, तो वो लोग बड़े, क्योंकि टास्क तो पता है कि किसने जीतना जितना नहीं, लोगों को एनर्जी कोई नहीं दिखाता। अच्छा, लेकिन मैं इस टास्क के बारे में एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये जो टास्क है ना, मिनट वाला, ये टास्क ना सीजन 7 ऑफ बिग बॉस, इट्स माय मोस्ट फेवरेट टास्क ऑफ दिस होल, यू कैन से के फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पे मेरा मोस्ट फेवरेट टास्क है। उस जमाने में ना सीजन 7 का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे हर साल एक कॉन्सेप्ट होता है, एक ये भी बिग बॉस का हाँ, एक उसमें होता है, जन्नत हर साल दोज़ख आया जन्नत था। दोज़ख ऐसे होते हैं। जेल और जहाज पुलिस का एक आया गिर था, जाता हाँ, है, हाँ, क्रैश हो जाता है, जिसमें जहाज में सोना है और ये चीजें, फॉर्मेट होता है। एक फॉर्मेट होता है। तो एक साल फॉर्मेट था जन्नत दोज़ख, जो हमने पहले बता दिया। तो दोज़ख के जो कंटेस्टेंट थे उनके लिए ये टास्क था कि उन्होंने ना टाइम कैलकुलेट करना है 1 2, और जो जन्नत वाले थे ना उन्होंने इनको डिस्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। सो डिस्ट्रैक्ट करने वाले में थे एंडी, एक है ना, एंडी का नाम सुना होगा, हाँ, पता है। और वो कुछ और लोग भी थे। लेकिन इधर जो दोज़ख में थे ना, उसमें थी गोहर, ओके। और वो गोहर के साथ कुशाल, एक होती थी प्रतुषा, याद है, हाँ, पता है मुझे, जिसने सुसाइड भी कर लिया था। सो एंडी ने बहुत शोर लगाया था इस टास्क में, इतना शोर लगाया था, शायद वो वाहिद टास्क था जिधर जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, उस वक्त जैसे दिल में ख्वाहिश होती है ना, आई विश कि ये मैं करूं। हाँ, अच्छा। हाँ, मजे वो जो का। एक दिल में एक ख्वाहिश है ना कि बिग बॉस जाने वाली या तमाशा जाने वाली, वो ये टास्क है। लेकिन इधर वो उस तरह से नहीं हो पाया। अच्छा, लोगों ने बहुत प्यारा भड़ासे निकाली, लोगों को बहुत कुछ कहा, जो जो उनके दिल में था वो बोला। लेकिन वो जो बाजे बजाए, लेकिन जो सीजन 7 ऑफ बिग बॉस में लाइक वो हुआ था ना, वो आज तक मेरे लिए, मेरा हर एक का अपना आइकॉनिक होता है, मेरे लिए वो आइकॉनिक है। वो बार बार एंड्रू से कहता था प्रतुषा 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 प्रतुषा, वो बेचारी काउंट कर रही थी, वो हंसी भी आती थी उसको देख के। तो यस, लेकिन मुझे प्रतुषा बेचारी, उसमें मैंने सुना है कि थोड़े टाइम के लिए होता था ये टास्क, 19-20 मिनट के लिए होता था, ये तो 45 मिनट के लिए था ना। उन्होंने थोड़ा टाइम कैलकुलेट करना था। हाँ, ये तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? मेरे फ्रेंड हैं कुछ बिग बॉस के फैंस, क्या है यार। वाओ यार, आई लव इट। अच्छा जी, उससे अगला दिन आया जिसमें, अच्छा, इस दिन में कौन जीता था? यासीन अहमद जीता था। और जीत के सारे बादशाह सलामत का सब लोग घर जाएं, और मैडी वहाँ पे खड़ा है, बादशाह बाजा बजाता रहा तू। ये बादशाह सलामत मैडी की बहुत लेते हैं। वैसे मैं नोट किया, बादशाह सलामत को खुद ये मैडी ग्रुप पसंद नहीं है। बादशाह, बस वो मेकर्स ने रोला डाला था कि इनको कुछ नहीं कहना। बादशाह सलामत बहुत एंटी दिस ग्रुप है, मुस्लिम की बहुत लेते हैं, मैडी की बहुत, मैडी की तो कांस्टेंटली लेते हैं। मुस्लिम की तो हरकतें हैं ना कि उसके लिए जाए, और मैडी की भी, हालांकि शौक नहीं लेने का किसी को भी। अगेन शेमिंग, हम नहीं बाज आ सकते। गंदी बात कर दी है। चले आगे चले। तो ये इनकी बड़ी बादशाह सलामत जो है, मैडी की तो खास तौर पे लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लास। हाँ, ठीक है, मैंने भी क्लास सिखा था। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लें। ये जब तक बोलती है तो नहीं, ना बोले तो ये अनक्लासी लगती है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अच्छा, आगे चलते हैं। निदा यासिर के शो में आ गई है। कौन? अच्छा, एक थैंक यू सो एक मच। और भी चीज डिस्कस हो रही है, वो जो रिदा कमल का आपस में एक चल रहा है ना। रिदा को अच्छा नहीं लगता कि कमल जैनब के साथ बैठती है, है ना, और कमल को अच्छा नहीं लगता वो उनके साथ बैठती है। रिदा बैठती है उनके साथ, हाँ, ये इन ग्रुप के दानिया साथ, और वो। और एक बात और भी उसने बोली कि मेरा तो शुरू से उस ग्रुप के साथ नहीं बनती अच्छी दोस्ती, और मतलब मेरी अच्छी वाइब नहीं है उसके साथ, वो है ही नहीं ऐसे। लेकिन इवेंचुअली जो है ना, अब ये अजीब व गरीब से डायनामिक्स हो रहे हैं, और वो रिदा भी बार बार ये कह रही है कि मेरी ये पुरानी दोस्त है दानिया, वो अब जाके जो है इस शो में नजर आना शुरू हुआ है। लेकिन उसमें समझ नहीं आ रही कि क्या एक मसला चल रहा है कमल वर्सेस रिदा का। ठीक है जी, ये भी डिस्कस कर लिया है मैंने। अच्छा, आज एलिमिनेशन डे है ना?
डे 36 इज एलिमिनेशन डे। सारा उमैर किस जाने में, आपको कभी समझ आती है? एक सीन दिखाते हैं कि सारा उमैर एंटी सैफ ग्रुप बातें कर रही होती है और अगला सीन कट करके आया हुआ होता है जिसमें सारा उमैर बैठी होती है उनके साथ और ही। उनके साथ और उनके खिलाफ बातें करती है। हाँ, ये थोड़ा एडिटर अब अपनी जॉब ठीक नहीं कर रहा, बट आई थिंक, हो सकता है, हो सकता है ना? अच्छा जी, चलें जी है। आगे शायद वो अपनी जॉब ठीक नहीं कर रही तभी तो निकली है, है। कुछ नहीं, हाँ, ये भी हो सकता है ना। सारा उमैर की नहीं मैं बात कर रहा था। अच्छा, sorry। अब सारा मैं नीलम सारा नीलम कह रहा था। लाख। हाँ, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ये लो बस, हाँ, इससे ज्यादा और कुछ तुम हमेशा सारा नीलम को सारा उमैर क्यों कहते हो? नहीं, लेकिन सारा नीलम तो इधर ही है, इनके साथ ही है, सैफू वगैरह के साथ। नहीं, कभी कभी वो कह देती है ना, कमल की नहीं समझ आती, रिदा की नहीं समझ आती, कहने दो, सैफ की भी नहीं बच्ची समझ, वो है। कह देती है कभी कभी। बच्ची है, हाँ, और बादशाह सलामत के दोस्त की बेटी है। ऑब्वियसली। अच्छा, इस दिन वो कमल को कह रहा था मुस्लिम के जाओ बर्तन जाके धो। वो कह रही मैं तैयार हुई हूँ इतना, हाँ। और वो बाकी बहुत तैयार हुई थी, उसको जेल भी फुल डाला पैंट गया। कोट पहना हुआ था, उसने लिपस्टिक कहता अल्लाह करे बारिश हो जाए तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए। ये फिर इन हरकतों से फिर आप कहते हैं हम मुस्लिम को कुछ ना कहें, देखो जरा क्या कहें? आप बता दें, क्या लफ्ज यूज करें? हाँ, हर पर्सोना, हिज पर्सोना persona इज वेरी बैड। वेरी बैड। इस दिन शुक्र अल्लाह के इंसानों वाले कपड़े पहने हुए थे मुस्लिम ने। हाँ, और डेनिम के कपड़े, डेनिम तो पता है तुम्हें हर बंदे पे ही सूट कर जाती है, डेनिम इज यूनिवर्सल, ठीक है? तुम्हारे पे नहीं करती या मेरे पे नहीं करती, नहीं, उस पे नहीं करते। लेकिन इंसान लग रहा है, चले एलिमिनेशन स्टार्ट हुई बांधन और नहीं लगता पे। एलिमिनेशन वाला इस दिन रिदा बहुत प्यारी लग रही थी, हाँ हाँ, रिदा भी प्यारी लग रही थी और कमल भी प्यारी लग कमल रही भी प्यारी लग रही थी। यस, थी, माहम भी प्यारी लग रही थी। माहम ने बड़ा जरा, माहम नहीं प्यारी लग माहम का जो ड्रेस था ना वो बड़ा डेरोगेटरी था। कौन से वाला? वो जो इसने न्यू डिल्यूजन पहना हुआ था। न्यू डिल्यूजन तो उसने किसी और दिन नहीं पहना हुआ था, नहीं नहीं, इसी में पहना। पिछले वीक पहना हुआ था। अच्छा। हाँ, जिसमें वो न्यूड वो आता है ना। नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, डेरोगेटरी तो नहीं था वो। अच्छा, इसमें क्या पहना? इसमें भी इसने कुछ इस तरह का पहना हुआ है। वो फन पीस जिस तरह से होता है ना, वो है। अच्छा, खैर इवेंचुअली जो है सारा नीलम अल्लाह हाफिज बाय बाय। अच्छा, उसके बाद ना वो जो रील्स आ रही है ना, सारा उमैर बाय बाय, बड़ी सारा बाय बाय। तू थोड़ी देर और ठहर जा। पहले बादशाह में सबको खड़े करके कहा कि अपना अपना स्पीच दें। हाँ, सबकी अच्छी थी। सबकी अच्छी थी। रिदा की प्यारी थी कि मैं तो इस फील्ड से भी नहीं हूँ। रिदा की ज्वेलरी इतनी प्यारी थी, वही मैं कह रहा था ना, रिदा कर लग कितनी रिदा प्यारी की थी। ज्वेलरी, ओ माय गॉड, इट वाज प्रीमियम, जैसे वो पहनती है उसकी बीवी, ये अंबानी की, नीता अंबानी टाइप रीदा अंबानी। ठीक। रिदा की ज्वेलरी बड़ी प्यारी थी उस दिन। अच्छा, और उसके बाद जानने के बाद बहुत सारे लोग रोए, जैनब बहुत रोई। ठीक क्योंकि है। और जैनब बहुत रोई। एंड यार ये मुझे नहीं समझ आती इसकी, कल अभी तुम लोग कुत्ता हुई हो, एक दूसरे के खानदान पुने हैं तुम लोगों ने, और जैनब रो रही है और माहम जाके इसके पैरों में बैठ गई। और वो सीन देखा था जो कह रहा था मुझे सारा का लग रहा था मुस्लिम, हाँ, तो बड़ी वाली नहीं छोटी वाली। छोटी वाली। ये इस तरह की जब बातें करता है ना, फिर मैं क्या करूं मैं? अच्छा, फिर मुझे लोग कहते हैं नोज इट ऑल। हाँ, वो एक मुस्लिम का ये एटीट्यूड बहुत बुरा है। और गाइस इसमें ना एक मसला और भी है, पता नहीं आप लोगों का है कि नहीं है। मुझे जिंदगी में ऐसे लोगों नो इट ऑल वाले लोग, से हाँ। सख्त नफरत है। ये मून कंफर्म कर देगा, मून चलो फिर उन लोगों को बर्दाश्त कर लेता है, कभी कभी वक्त की जरूरत होती है, आप नहीं मेरे से तो वो बंदा चौथी पांचवी बात में कोई ना कोई बात ही सुनेगा। मिस्टर नो इट ऑल सुनी 10,000 लोगों को मैंने बात भी बेइज्जत नहीं की। होती है उससे। मैं ऐसे लोगों के साथ मैं तो दोस्ती खत्म हो गई हुई है। हैंग आउट ही नहीं करता। हाँ। कौन था वैसे? क्या हो गया है यार? ओ नो। चले खैर, तो ये भी हो गया। हाय रब्बा, ये भी हो गया। अच्छा, खैर इस दिन अब फिर टास्क आया ना, टास्क आया, हाँ। कैप्टनसी बादशाह इस्लामाबाद ने कहा का। कि पर्चियां सबको दी, हाँ 1 से लेके 12 तक। हाँ। तो और कहा सबसे एक किसके पास आया है वो उसको मैं बना देता हूँ कैप्टन। सारा नीलम पे है, सारा नीलम के मैं नहीं बन रही। ये क्या था? ये बहुत बुरा स्पोर्ट्समैन, नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था। तो कहती वाह यार मैं सेफ हो जाऊंगी। फिर सब ने कहा कि आ जाओ कर लो। फिर कहती मैं बादशाह ने कहा कौन मैं नहीं हूँ, चल टास्क करो। हाँ, टास्क कर बेटा। मेरी बात सुनो, ये सारी ड्रामेबाजी थी। हाँ, और स्क्रिप्ट तो होती। सारी ड्रामेबाजी थी। वो जो इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ था जिसमें वजीर आजम क्या वजीर लिखा हुआ था, हाँ। वो क्या जाया हो जाता? हाँ सही है। अब तुम्हें मेरी बात समझ आई है?
तो 2 रंग की गेंदें थी, हाँ। लाल और काली। हाँ, काली 3 क्यों पड़ी थी? लाल शायद एक खराब हो जाने का खर्चा हो कि वो ज्यादा इस्तेमाल होनी, इसलिए 2 एक एक्स्ट्रा रख दी। या एस्थेटिकली शायद प्यारी लग रही हो, 2 काली लाल के दरमियान एक काली, कुछ भी हो सकता है, ये उनकी क्रिएटिव चॉइस हो सकती है। लेकिन आई थिंक वो बड़ा ही अजीब और गरीब टास्क था जिसमें पॉइंट्स भी, हाँ और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ख्वाहिश थी बादशाह की पॉइंट्स ना बने। हाँ आपको भी लगा ऐसा? हाँ, नहीं बन रहे थे वो जानबूझ के वो उनको कह भी रहे थे वजारत की तरफ जाओ, वजारत की तरफ जाओ। वो चाहते थे कि ताकि अगला वीक वो उस पे खेले ना, कि जिस पे कोई भी सेव ना हो। और फिर याद है वो सीजन 3 में ये हुआ था कि एक वीक आया था जिसमें सारे नॉमिनेटेड हाँ, थे। सब आई थिंक unsafe थे। शरियार हाँ, उसमें निकला था ना, जिसमें अब्रिदा हाँ, निकलेगी। अब्रिदा, हाँ, लोरियों को निकालने की। लोरिंग को निकाले, आप शायद लिखवा लें गॉइस। असूलन मैं आप सच बताता हूँ, असूलन निकलना चाहिए मैडी को। मैडी को या सारा नीलम मैडी को? की कोई गेम नहीं है, या सारा नीलम को। लेकिन सारा नीलम फिर भी सैफ ग्रुप का करती है पार्ट कुछ-कुछ, है, तो हाँ। सैफ ग्रुप के लोग शायद उसको सेव कर लें। लेकिन मैडी को निकलना चाहिए, या मुस्लिम नहीं निकालें। मुस्लिम तो नहीं निकलेगा, मुस्लिम नहीं निकाले क्योंकि वो एंटी सैफ ग्रुप है। हाँ, लेकिन तो वो वो उसको अच्छी भी रखेंगे, करता है, और हाँ। वो मतलब आर्गुमेंट भी होता है, तो मजा आता है। जैसे मतलब अरसलान के लिए सारा को एंड तक रखा गया, सॉरी साइमा को रखा गया, या साइमा के लिए क्योंकि अकील भी पिछले सीजन में बन चुका था विनर, लेकिन एक एंटी फोर्स चाहिए होती। ठीक है, तो उसके लिए मुस्लिम को एंड तक रखा जाएगा। मैडी एक अच्छी एंटी फोर्स नहीं है। हाँ, नहीं है। मैडी एक अच्छी फोर्स, ये वाली फोर्स है। मैडी कुछ भी नहीं है। 300 वजीर। यासीन बना ना वजीर, ये भी बताएं अपने व्यूवर्स को। हाँ अच्छा, वो खैर वो यासीन बन गए, वो भी उन्होंने एमी बना दिया। और मुझे लगा कि जैसे पता नहीं, आई डोंट नो, एमी कोई वो नहीं। और 300 पे क्या ही चलेगा घर गाइस, दैट्स वेरी सैड। बादशाह को चाहिए था डबल कर देता। और यासीन बन गए। मुझे यासीन के बारे में एक बात कहनी है। यासीन लड़कियों से तमीज से बात नहीं करता जब उसको गुस्सा आया। आई एम सॉरी, नहीं करता। उसने दानिया के साथ बहुत गंदे तरीके से बात की है। टोन बहुत बुरी है। Although I'm not fan of दानिया, लेकिन फिर ग्रुप, भी। बट फिर भी हम लोग अक्सर सैफ को करते हैं कि वो लड़कियों के साथ ज्यादा बदतमीज होता है। कुछ लोग और ज्यादा बदतमीज, यार मुस्लिम कितना बदतमीज मुस्लिम तो बहुत बदतमीज है लड़कियों के। तब बॉय गर्ल कहाँ जाता है? तब तब दानिया इनका- को तब क्यों नहीं नजर आता कि लड़कियों से बात करने की तमीज और दिस एंड दैट। अच्छा, जब मुस्लिम करे तो तब लड़की लड़का बराबर, सैफ करे तो उसको लड़की का हो, लड़की के साथ ये, लड़की के साथ वो, तब जेंडर आ जाता है बीच में। जेंडर हो जाता है। ये बड़ी सिलेक्टिव है ये इस मामले में, ये वाला ग्रुप। हाँ, सिलेक्टिव एक्टिविज्म। ठीक है जी। अच्छा जी, ये डे भी खत्म करें इस डे को। हाँ, इस डे में और कुछ मेजर है? नहीं बस वही बात, वही पकोड़े भी आए थे आई थिंक किसी एक दिन में। हाँ, एक वो प्लीज डिस्कस करें। वो सैफ के फैन आपको पता है बहुत ज्यादा माइंड कर जाते हैं। जो बादशाह सलामत ने सैफ को अपनी आना गिफ्ट की, So sweet, कितना क्यूट मोमेंट था वो। क्यूटेस्ट, बड़ा क्यूट मोमेंट था वो। सबको पसंद। यार आप कभी नोट किया करें, बादशाह सलामत को भी सैफ बहुत पसंद है। वो जिस तरह से उससे बातें करते हैं और वो चीजें चुगल लगाते हैं। बादशाह सलामत को भी सैफ पसंद है। तो वो ऐनक बड़ी प्यारी थी, बड़ी महंगी भी थी। और इसी दिन के किसी अनपढ़ का मैडी ने part भी है। मांगी थी। हाँ, उसको वही ना, तेरा बाबा ले ले, अल्लाह के नाम दे दे बाबा। अच्छा, इस दिन सैफ पहन के आया ना सूट तो मुस्लिम को फिर जेलसी हो गई। वो देखिए आपने सीन जिसमें कहता है मैं भी सूट पहनूंगा अब। क्या पाला कोई नहीं। चलो, ये दिन भी हम करते हैं कंक्लूड। 300 का राशन जिसमें कुछ भी नहीं आया। अच्छा, इसमें ना सारा नीलम अंडे नहीं मंगवाए इन्होंने, नहीं मंगवाया क्योंकि है नहीं, पैसे नहीं है। लेकिन मुझे सारा नीलम है ना, वाह ने फिर वो डाल दिया, अंडे क्यों नहीं मंगवाया। वाह, अभी तो मैं जरा डे 37 पे आ जाऊँ, मैं बाबा को धोता हूँ, रुक जाओ। एक चीज मुझे ज़ारा नीलम की ठीक लगी जी यार। ये आपको याद है जब इसकी 460 पे वजारत हुई थी, जो कि मुझे आज भी मेरा भरपूर यकीन है कि 460 सारा नीलम को जबरदस्ती कह के लिखवाया गया होगा। वो मैडी को दोबारा नहीं देखना चाहता। तो उसमें यासीन ने कितना तिगनी का नाच नचाया था इसका कि भाई तुम्हारी कम सामान है और ये है वो है फलान। बहुत। तो सारा अगर इस वक्त एंटी ले बदला, यासीन ले है बदला। तो मैं सारा नीलम के साथ हाँ, ले बदला भाई। उसने तुम्हें टफ टाइम दिया तो तुम भी उसको टफ टाइम दो। क्यों तरस बल्कि खाना है? ज्यादा दो। हाँ, तरस क्यों खाना है? यस, मैं साथ हूँ सारा नीलम के। 300 वाला वजीर ठीक है। ठीक है, 300 का वजीर ये भी हो गया। ये डे खत्म कर दूं अब? खत्म ठीक है, डे आ गए 37 पे, जिसपे होता है, जिसपे एक कलेश और एक आइकॉनिक टास्क था। ठीक है, बैंक टास्क। बैंक वाला।
बन गई। ये वाले तो अप्रूव हो चुके हैं ना, रसीद बन गई इसकी। इसके बाद सारे टेस्ट तिजोरी में अच्छा उससे पहले कुछ क्लेशेस हैं वो हम डिस्कस कर लें। एक तो चाय माम चोरी निकाह कर में ली। बीमार हूँ, जैनब ने चाय चोरी मुझे कर ली। साइनस का मसला है। हाँ, हम पे जैनब आते ने हैं पत्ती चोरी कर ली। पत्ती चोरी कर ली। सारी की सारी। अच्छा मैंने ना जब ये देखा मैंने कहा क्यों कर रहे हैं चोरी, वो दानिया ने भी चोरी की, वो मलाइका भी दूध डाल के पिला रही है मैडी को, ठीक है। वो नहीं देखा तुमने ये बैंक वाले टास्क में अच्छा। जब आखिरी राउंड था तो वो दूध चोरी करके उसे मैडी को पिलाया ना, तो आई नाल वाज गाना लाइक गाया होएगा, है नाल गाना गाया होएगा, दूध प्यार वाला पी ले वे हाय, दूध प्यार वाला पी ले मैनू लगना है कमजोर बेड़िया। ये गाना गाइस बना हुआ है। मेरी बाजू नहीं बड़ा फिट कैसे आया है ये मेरे ख्याल में इस पे साउंड लगा देना कितना मजा है। बाबा बाबा को अंडे भी चाहिए। बाबा लव यू नरगिस। एक्चुअली ये नरगिस का है जो हमने किया Step, अभी, हाँ, हमारा नहीं है ये, ठीक है। अच्छा इसके बाद अच्छा ये चोरी, अच्छा मेरी बात तो वहीं रह गई ना, हाँ, वो- please, please, वो मेरा दोस्त मुझे कह रहा था कि मैं गुस्सा हो रहा था, ये क्या है चोरी क्यों हो रही है, और ये रे 300 का सिर्फ राशन है, उसमें भी चोरी। उसने मेरा मुंह पकड़ के कहा अच्छा जब सैफ ग्रुप कर रहा था तब तो तुमने ऐसा नहीं बोला। फिर मैंने कहा ओके Okay. ही इज राइट। हाँ, कमिंग बैक टू ओके उनकी भी गेम है, कर सकते हैं चोरी, व्हाई नॉट, है ना। हाँ। जब सैफ वगैरह के लिए ये सब है अलाउ, सूखे पराठे खाए। लेकिन मुझे हाँ ये अंडे चीज भी है नहीं, कि चाय भाई भी जब नहीं। पॉइंट्स कम हो तब नहीं करना चाहिए, है ना, ख्याल करना चाहिए। तब ख्याल करना चाहिए। जब चलो पॉइंट ज्यादा हो चलो फिर चोरी शोरी करने का मजा भी आता है। वो मैडी की जो एक चोरी जो चल रही थी ना वो इन्होंने दिल में रख ली है, जो मैडी की वजारत बुरी गई थी ना वो इन्होंने दिल में रख ली बात, ठीक है। अच्छा बाय द वे मुस्लिम पहले वजीर है जो नेक्स्ट वीक के लिए नॉमिनेट नहीं हुए अपनी किसी गलती की वजह से, आपको याद तो होगा। पीछे मैडी सारे भी हुआ हुए था और हैं। सारा नीलम भी हुई। सारा उमैर हुई, सारा उमैर की वजारत तोड़ दी उन्होंने। सैफ हुए, सैफ को किया लेकिन उन्होंने बाद में उसको रिडीम कर दिया। उसके बाद सारा नीलम, दानिया भी नहीं हुई थी, दानिया का मुझे नहीं पता, दानिया वाले एरा में नहीं देख रहा था, दानिया वाले में तो एरा नहीं में देख मैंने रहे थे। देखा था। तो दानिया का भी नहीं है, सारा नीलम हुई, सारा नीलम हुई, मैडी हुआ, मैजी हुआ, हाँ बाबा भी आया, तो ये होता रहता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये चोरी वाला डिस्कस मैंने, बड़ा बड़ा इशू इस घर में यही था इस दिन का। दानिया भी फाइनली नहा पड़ी डे 37 में, शुक्र है अल्लाह का फाइनली। वो जब नहाती है उसकी शक्ल पे लिखा होता है कि आज बुरे हैं, नहा धो के आई अच्छा है। ये यासीन इतना एंटी रिदा क्यों है? क्यों हो गया है? शुरू में नहीं था, अभी हुआ है। हालांकि रिदा तो बहुत बेचारी हार्मलेस सी क्रिएचर है। बड़ी है वो, तो होम्योपैथिक है, ये फायदा नहीं तो नुकसान भी कोई नहीं। मुझे तो बेचारी के लिए दुख हुआ जो यासीन उसके लिए personal हो और रहा है। अच्छा और मुझे एक बात ये भी बुरी लग रही है कि अनकट में होगा सैफ के फैंस बताएं जरूर क्योंकि वो लड़ पड़ते हैं, तो सैफ भी नहीं उसे कुछ कह नहीं रहा। कह रहा, नहीं कह रहा, वो कह रहा जाने दो, होने दो। हाँ हालांकि वो भी एंटी रिदा हुआ है। हाँ, मतलब वो कुछ इस पे रिएक्ट नहीं कर रहा, कुछ इसमें अपना इनपुट नहीं देना दे रहा। चाहिए। वो सिर्फ देख रहा है, बैठा हुआ है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा उस पे कि यार ना कर यार, की करना पे है। हाँ ये सीन है। और वो जब टाइमर खत्म हुआ तो मुझे वहाँ पे बाबा बुरा लगा, ज्यादा बनाने का रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं एक वर्ड यूज कर लूँ, मुझे मनहूस लग रहा था। कुछ नहीं होता। एक ड्रामा आया अभी आजकल, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं इधर देखें, इधर देखें, ये मुझे किसी ने भेजा क्या है, ये देखें, एक ड्रामा आया मनहूस एपिसोड 1। किसी ने मैसेज किया तुम्हारी जिंदगी पर बनाया है क्या, क्वेश्चन तो किस लोग मुझे कह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कह हाँ, बिल्कुल कहें बाबा। ठीक है। अच्छा जी ये भी हो गई बात। रिदा के तो वो एंटी रहा कि बहुत भेजो ज़्यादा। भेजो भेजो भेजो। अच्छा जी अब ना आई ये सीन बैंक वाला टास्क जिसमें कितनी टीमें थी? 3 टीमें, 4 4 टीमें। सैफ, सारा, नीलम, कमल एक टीम, रिदा, दानिया, मुस्लिम एक टीम, ओमी, जैनब, अहमद एक टीम, बाबा मावा शट अप मैडी माम एम टीम, ठीक है। तो ये इस तरह से टीमें बनी। अच्छा माहम मलाइका और जो है ना वो ये वाली स्ट्रैटेजी पहले डिस्कस कर चुके थे कि जो है ना हम एंड में जाएंगे तो हम किसी के भी अप्रूव नहीं करेंगे। मलाइका ने उनको बोला था यासीन उनसे भी ज़्यादा समझदार है, उन्होंने एंड में इनको भेज एंड दिया। पे उसको भेज दिया। ओके बट आई हैव फेल्ट अनफेयर हुआ है। टास्क ये वाला
यासीन ने सैफ ने ठीक नहीं किया। सैफ ने 2 जगह पे ठीक नहीं किया। एक जगह पे जहाँ ज़ैनब उनके अप्रूव नहीं कर रही थी, जो उसके मुंह पे मारे हैं, ऐसे मारे नोट, इट वाज वेरी बैड। बदतमीजी नहीं करें, कैश काउंटर। बहुत बदतमीजी है। आप जो मर्जी, मैं फैन हमने हूँ। हमेशा कहा है कि वो लेडीज की रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं इधर करते। इधर इसने प्रूव ये किया है respect कि नहीं यस लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं हाँ, की। ये नहीं रिस्पेक्ट, ये नहीं मतलब ये मुझे हरकतें नहीं अच्छी, मुझे हजम ही नहीं हुई कि ये सैफ ने किया है। बिलीव ही नहीं हुआ। मतलब जो आप 33-34 दिन में जो भी दिखा रहे हैं, वो उस पे खड़े होके पेशाब कर दिया है। लानत बजा डाला है। मुझे ऐसा फील हुआ। मुझे लगा कि यार मैं तो इसको सपोर्ट, मैं तो इसको रूट कर रहा हूँ, और ये जो भी है, जो भी गंद सलत, आप बोल दो ना, मुंह से बोल दो। आपकी बेसिक डिसेंसी तो फिर गई ना। वो जो फाड़ के उसके मुंह पे ऐसे, इट वाज वेरी वेरी बैड टेस्ट, आई एम सॉरी। और फिर उसके बाद एंड में वो जो तद का इशू चलता रहा, वो तद वाला पता ना, वो कि भाई आपकी लाइन फीके हैं आपके नोट, तो उसने सबके अप्रूव नहीं किए, वो भी एक बुरा हो गया। और फिर जब उससे पहले एक और प्लानिंग चल पड़ी थी ना, कि मुस्लिम जो था वो अपने नोट मलाइका वाली टीम को दे रहा था, ताकि उन वाली टीम में कोई सेफ हो जाए, क्योंकि उसको लग रहा था कि हम तो होंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो वो भी गलत हो रहा था। तो मल्टीपल चीजें बुरी हो रही थी। मलाइका का देखा आपने एक्सप्रेशन जो पहली दफा बैंक गई थी यासीन के पास। हाँ, वो बड़ा आ रहा है आजकल इंटरनेट पे। अकाउंट खुलवाना है, अकाउंट ओपन कर देंगे। व्हाट वाज दैट? यार अभी क्या करें अभी सबने 15-15 नोट तो दे दिए हैं। अकाउंट उसकी उर्दू फर्स्ट ये किस तरह का अकाउंट खुलवाना है? उसकी कौन से अकाउंट की बात हो रही है? एक मुझे याद आ गई मीम। अकाउंट खुलवाना है। अच्छा सुनो तो सही। हाँ, इंग्लिश इज हर फर्स्ट लैंग्वेज। तो अंग्रेजी च कहे आई वांट टू ओपन माय बैंक अकाउंट, तो वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? व्हाट वाज दैट? उनका गेम है, ठीक है, कुछ हो तो नहीं रहा। क्या हो गया? चलो ठीक है, जाने इंग्लिश दिया। एंड स्पेनिश जाने पहली दिया। लैंग्वेज है। जाने दिया। ठीक। आगे आए, टास्क में आए। टास्क में मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, बादशाह सलामत ने फिर कहा मैं शायद पहली दफा सैफ की विन से भी खुश नहीं हूँ। आप हो? बड़ा अनफेयर सा विन था। हाँ। बड़ा फोर्स्ड लगा। हालांकि उसने तो सेफ हो ही जाना था, वो तो अनसेफ भी होता हाँ। तो उसको लोगों ने इतने वोट करने हाँ। थे। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजी करने की जरूरत नहीं थी, इस तरह अटेंशन सीकिंग वो वाली करने की जरूरत नहीं थी। आप अनसेफ हो तो ज्यादा मजा आता है, आप सारे टास्क खेलें तो ज्यादा हमें अच्छा लगता है। और वो पूरा घर आपके खिलाफ जब होता है, तो हमें आपके साथ एक एम्पैथी भी होती सेफ है। हो गया, अब क्या ही मजा आएगा। सेफ के अलावा भी आपका सारा टास्क ही अनफेयर है भाई। हाँ, बिल्कुल ऐसे। यासीन आपकी जेब में, आपको एंड में जाने दिया, आपने लोगों के नोट रोक लिए। सारे तलफ किए जा रहे थे, बादशाह किए जा रहे सलामत ने थे। बाद में ये भी कहा कि सबके नोट काउंट करो, चाहे अप्रूव एंड जैसे भी, डिसअप्रूव। आप अब मेरे गेम में ट्विस्ट डाल रहे हो, मैं आपके और गेम ये कितनी गलत हरकत सैफ ने की। डिसअप्रूव की स्पेलिंग सुनाओ। ये कोई है बात करने वाली? ये तो अगले बंदे का मजाक उड़ाने वाली बात ही है ना। क्या ये ऐसे हमने किया हुआ कि नहीं? हम इंसान हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। क्या वो जानवर है? तमाशा घर में नहीं, मतलब वो एक रिप्रेजेंटेशन है यार। अब ये समझे ना कितनी गलत बात है कि डिसअप्रूव की स्पेलिंग सुनाओ, फिर डिसअप्रूव की स्पेलिंग सुनाओ फिर। जो चीज मैंने की हुई है, मैं उस बारे में मैंने नहीं की हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या की हुई है कहाँ? कई जगहों पे नहीं, मैं नहीं करता। की हुई है। आपस में दोस्तों के साथ हो सकता है, बट नो, दोस्तों के साथ हो सकता है यार। चलो कोई नहीं। ये गलत हरकत थी। हाँ ठीक है। मुझे गालियां पड़ेंगी, लोग कहेंगे ये क्या गैंडा काला बैठ के गैंडा? बकवास कर रहा है। आज हम सैफ गालियां के खिलाफ। खाएंगे। हाँ। आज हम गालियां आज के आज के एपिसोड एपिसोड में हम गालियां खाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमें इज्जत रास नहीं इज्जत है। रास नहीं है। यस यस। नहीं यार, आज मुझे लगा अनफेयर था। हाँ, आप था और ये लोगों वाला ने भी टास्क, अनफेयर हाँ, किया है, हाँ। जरूरी तो नहीं है ये हाँ। एक इंसान है, खुदा का पुतला हाँ, हो सकता है, इंसान है, कुछ हो बिल्कुल सकता ऐसे। है। लेकिन हमारा यही तो मसला है कि हम वो हैं। कितनी देर का हो गया? कोई बड़ी चीज रहती है कोई डिस्कस करने वाली, कुछ ऐसा? मैंने वो स्ट्रेटजी भी बता दी कि तमाशा मेकर्स क्या चाह रहे हैं, वो भी बता दिया। सैफ के बारे में बता दिया। अभी दिन भी नेक्स्ट discuss वीक अब सारे नॉमिनेटेड हैं, हाँ, यासीन yes. एंड आई थिंक सैफ को छोड़ के, क्योंकि सैफ का तो बादशाह ने कह देना कि आप सेफ हैं। अब वो वाले टास्क होंगे जिसमें राशन कमाया जी, जाएगा। I बिल्कुल think। ऐसे ही, हाँ। हाँ, खाने उसमें मजा आएंगे, आएगा। आई एम खाने वेटिंग फॉर आएंगे। दैट टास्क। हाँ। आई एम वेटिंग फॉर दैट टास्क एंड ऑल्सो अब पता लगेगा कि वो वाली थ्योरी सच है कि झूठ।
कि असल में क्या चाहते हैं कि कमल और रिदा में से अगर कोई इस वीक गया तो फिर उस पे ठप्पा लग जाएगा। उस पे ठप्पा लग जाएगा, उस पे डेफिनेटली ठप्पा लग जाएगा। चलें। सो जी, ये हमारा आज का तमाशा का तमाशा। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुनको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।